राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया, उनके जीवन में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी ने श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा है, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मधुर मुस्कान। मगर क्या आपने कभी सोचा है जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ भरते हैं, क्या उनके अपने जीवन में कभी दर्द नहीं आया? आज जो रहस्य आप सुनेंगे उसे जानकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उनका जन्म एक अंधेरी कारागार में हुआ। चारों ओर लोहे की जंजीरें, पहरेदार और डर का माहौल। जन्म लेते ही उन्हें माता पिता से दूर होना पड़ा। सोचिए, एक नवजात शिशु जिसने जन्म के साथ ही बिछड़ने का दर्द सहा। वासुदेव जी रात के अंधेरे में यमुना नदी पार कर उन्हें गोकुल ले गए। फिर बचपन भी आसान नहीं था। कभी पूतना आई, कभी कालिया नाग, कभी कंस ने राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी शिकायत नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। श्री कृष्ण वृंदावन से बहुत प्रेम करते थे। गोपियाँ, ग्वाल बाल और राधा जी वृंदावन का जीवन था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। कहते हैं उस दिन वृंदावन रो रहा था। गोपियाँ रास्ते रोक रही थी, सब पूछ रहे थे, कान्हा क्या आप वापस आएंगे? लेकिन समय का नियम कुछ और था। श्री कृष्ण चले गए और पीछे छूट गए अनगिनत आंखें जिनमें सिर्फ आंसू थे। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा दर्द अपनों से दूर होना होता है। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, द्वारका बसाई, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। कुछ यादव कुमारों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक युवक को स्त्री जैसा सजाया और पूछा, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि समझ गए कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इसी के कारण पूरे यादव वंश का विनाश होगा। लोग हंस दिए। किसी ने श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा और श्राप सच होने लगा। धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन छोटी सी बात पर विवाद हुआ और वही विवाद युद्ध में बदल गया। जो लोग कभी साथ बैठते थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। भाई भाई से लड़ रहा था, मित्र मित्र के विरोध खड़ा था, और देखते ही देखते पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। सोचिए, जिस भगवान ने पूरी दुनिया को संभाला, उन्हें अपने ही परिवार को टूटते हुए देखना पड़ा। ये दर्द कितना गहरा रहा होगा। इसके बाद श्री कृष्ण एक शांत वन में चले गए। वहाँ एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जब वह पास आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा, कांपते हुए बोला, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन तब हुआ उस सबसे बड़ा चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। सोचिए, जिन्हें चोट पहुंची है वही क्षमा दे रहे थे। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम, दया और क्षमा, यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में लिखें, राधे राधे।